तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय रूस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। सुबह अब से कुछ देर बाद ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जिसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको यहां पर बताएं, संगठन के विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी की मुलाकात यहां पर होने वाली है। कई विदेशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और रूस के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी यहां पर की जाएगी। तो बहुत अहम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेने जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी रूस की तरफ से की गई। और अब आज मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगे और वहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वो बातचीत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली से रवाना होंगे। रूस के कजान शहर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही उनकी रूसी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये 5 महीनों के भीतर दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात होने वाली है। जुलाई में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर भारत रूस सालाना बैठक की अध्यक्षता की थी। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा करने के लिए अब से कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगे। और एक बार फिर से अब से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचेंगे, ठीक 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के साथ वहां पर मुलाकात होने वाली है। जुलाई में इससे पहले प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात की थी और अब ये इन्हीं 5 महीनों के दौरान दूसरी मुलाकात है। मोदी के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित कुछ दूसरे देशों के प्रमुख से भी मुलाकात की संभावना है। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और मसूद पेजेशकियान के साथ मुलाकात की संभावना भी है। इन दोनों देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावास के अधिकारियों के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय के बीच हाल ही के हफ्तों में विमर्श चलने की सूचना भी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को दोनों देशों के बीच आपसी तल्खी दूर करने के तौर पर देखे जाने की संभावना है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो बहुत खास रहने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। तुर्की के राष्ट्रपति से यहां पर मुलाकात हो सकती है। पिछले कुछ सालों से संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते थे तुर्की के राष्ट्रपति, लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र की सालाना अधिवेशन में उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ये उनकी तरफ से भारत को एक सकारात्मक संकेत भेजने के तौर पर देखा जा रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात होगी, तो ये रिश्ते एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि मिठास में जरूर बदलते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए ये जो मुलाकात है वो बहुत अहम रहने वाली है, न सिर्फ पुतिन से बल्कि कुछ और देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर होने जा रही है। हालांकि आपको यह भी बताएं कि विदेश सचिव का बयान भी आया है विक्रम मिस्री का, जिन्होंने कहा भारत ब्रिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से ही इसकी सभी गतिविधि, पहलों और सहभागिता में भाग लेता रहा है। पलक, बिल्कुल, तो ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है पीएम मोदी का। इस साल का ये पीएम मोदी की दूसरी विदेश यात्रा होने वाली है। 23 और 24 अक्टूबर 2 दिवसीय ये रूस यात्रा, जिस पर अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी रवाना होने वाले हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। सदस्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें इस दौरान होने वाली हैं। आपको बता दें कि 24 देशों के नेता इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल की भी इसमें भागीदारी होने वाली है। तो पीएम मोदी बस अब से थोड़ी देर में ये रवाना होंगे। और आपको याद होगा, इसके पहले भी पीएम मोदी रूस और यूक्रेन की जो स्थिति चल रही है, युद्ध की जो स्थिति चल रही है, रूस में भी शांति का प्रस्ताव रख चुके हैं, यूक्रेन में भी रख चुके हैं, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके संबंध दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं। और ऐसे में अब आज पीएम मोदी जब रवाना होने वाले हैं, क्या कुछ वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आती। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्रिक्स देशों की आबादी करीब करीब 3.5 बिलियन है। विश्व की 45% आबादी ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन डॉलर है। विश्व की लगभग 28% ये पूरा हिस्सा है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई के शामिल होने से तेल उत्पादन और बढ़ा है। दुनिया के तेल उत्पादन में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 44% है। ब्रिक्स कितना ताकतवर है, उसकी जानकारी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं।
पूजा यादव हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। और पूजा, ये बहुत अहम है, ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ब्रिक्स की भूमिका और इसमें भारत का कद। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत के कद की जब हम बात करते हैं तो भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और उसको इसी बात से समझा जा सकता है कि भारत ने देशों को शामिल भी कराया। अब देखिए, इस बार की बात करते हैं, पीएम मोदी की मुलाकात होगी, चाहे बड़े बड़े नेताओं से बात करें। दूसरी बात ये कि पुतिन से यहाँ पर मुलाकात होगी। ये भी उम्मीद की जा रही है कि शी जिनपिंग के साथ में भी हो सकता है कि बात हो कजान में, क्योंकि लगभग 38 देश जो हैं वो जुटने वाले हैं। 28 देशों के नेताओं के जुटने की यहाँ पर उम्मीद है। माना जाता है कि 38 से 28, तो ये आंकड़ा एक रह सकता है, क्योंकि अब एकदम एग्जैक्टली अभी आंकड़ा नहीं है कि कितने देश वहां पर जुटेंगे। लेकिन इस टेबल पर चाहे चीन की बात हो, ईरान की बात हो, फिलिस्तीन की बात हो, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये मतलब ऐसे देश हैं जो वहां पर होंगे। और पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त टिकी हुई है भारत के ऊपर। रूस में पीएम मोदी की किन देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, इसको लेकर भी सबकी निगाह जो है वो लगातार टिकी हुई है। और देखिए, अब बड़ी बात है कि कजान में जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी पुतिन कर रहा है, वहां पर भारत का पहुंचना 22 से 24 अक्टूबर के बीच में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हो या फिर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बात हो, इन दिग्गजों के साथ में मुलाकात की उम्मीद है। और देखिए, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया था कि देशों की ताकत की बात हो या फिर भारत के कद की बात हो, वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो, तो देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार क्योंकि 4 नए सदस्य हैं, चाहे मिस्र हो, इथोपिया हो, ईरान हो, यूएई हो, ये भी शिरकत कर रहे हैं। तो इनकी मौजूदगी और भारत की वहां पर मौजूदगी और भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है। बड़ी बात यह है, और क्योंकि नए मेंबर्स को प्रवेश दिलाने में भारत की एक अहम भूमिका रही है, जो आपने कद की बात की थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की वहां पर मौजूदगी। और क्योंकि भारत सभी वैश्विक मंचों में लगातार हम देखते हैं, लेकिन पूजा, सबकी निगाह इस बात पर भी होगी, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि द्विपक्षीय वार्ता तो होने वाली है, लेकिन चीन के साथ जब बातचीत होगी, कई मसले पर भारत की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। अलग अलग पटल ने भी भारत ने कहा है कि किस तरीके से चीन की जो विस्तारवादी नीति है, और आज जब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने जा रहे हैं तो चीन के साथ बातचीत किस तरीके से होती है वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और देखिए, बिल्कुल, क्योंकि भारत के लिए ये शिखर वार्ता इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि चीन के साथ में 4.5 साल से जो टकराव लगातार बना हुआ है, माना यह जा रहा है कि इस बार के सम्मेलन में उसका भी हल निकलता हुआ जरूर नजर आएगा। और क्योंकि देखिए, ब्रिक्स के वाक़े की बात करते हैं, 2006 में ये तैयार हुआ था। इसकी पहली बैठक 2009 रूस में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की इसमें एंट्री 2011 में हुई थी। समय के साथ साथ ब्रिक्स का विस्तार भी हुआ और आज 9 सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स दुनिया की 45% आबादी को क्योंकि कवर कर रहा है। ये वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण फोरम भी बन चुका है। और क्योंकि जब भारत और चीन की बात हो रही है तो डेफिनेटली भारत और चीन के बीच में जो लगातार दूरियां आई हैं और जो विस्तारवादी नीति का आपने जिक्र किया, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो चीन का रुख रहा है वो पीएम मोदी के प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहा है। और पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी देखा होगा, चीन बकायदा बार बार हमने देखा कि पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आता है। तो माना यह जा रहा है कि जब इस बार दोनों नेता मंच पर होंगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि चीन की विस्तारवादी नीति पर चर्चा हो और एक जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़े, क्योंकि चीन को भी ये समझ में आ चुका है कि जिस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है उसमें भारत के साथ में टकराव की स्थिति चीन के लिए भी बेहतर नहीं। क्योंकि पूजा, चीन का आप जिक्र कर रही हैं, चीन और रूस का संबंध भी उतने अच्छे नहीं थे, सीमा को लेकर झगड़ा था। हालांकि पीएम मोदी बार बार जो शांति की बात करते हैं, तो चीन ने और रूस ने शांति को वहां पर अप्लाई किया और कहीं ना कहीं असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का दिखा और दोनों के बीच में अब रिश्ते कुछ पहले से बेहतर हो गए हैं। और देखिए, पिछले कुछ दिनों में कि भारत और रूस की बात करते हैं तो भारत और रूस के रिश्ते तो शुरू से हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा कि जब ये यूक्रेन रूस की जंग शुरू हुई उस दौरान में, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड इस मामले को लेकर बड़ा क्लियर रखा। भारत ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो ऐसे में चीन हमेशा से इस मामले में बड़ा मौका परस्त रहा है। चीन को जहां पर भी लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ बेहतर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या फिर किसी तरीके से अगर हम इसमें एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा फायदा हो सकता है, तो वो चीन ने वहां पर भी प्रयास किया। लेकिन भारत की जो अपनी रणनीति है या यूं कहिए कि जो भारत की नीति है उसके हिसाब से भारत हमेशा से जो रिश्ते हैं उनको दोबारा से उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल करता है। रूस के साथ भी यही रहा। रूस और यूक्रेन जंग में चीन को ये लगा कि यहाँ पर फायदा उठाया जा सकता है और मजबूतियां बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन भारत ने वहां पर भी अपनी तरफ से सिचुएशन जो थी वो बड़ी क्लियर की और बड़ा स्टैंड क्लियर किया। तो
पूजा महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और इसी बीच जो बड़ी खबर है वो लगातार आपको बताते हुए 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद रवाना होंगे, क्योंकि ये जो ब्रिक्स समिट है 2006 में दरअसल ये गठन होता है और इसमें ब्राज़ील, इसमें रशिया, इसमें इंडिया, इसमें चाइना, इसमें साउथ अफ्रीका, ये पार्टनर कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा मित्र देश के तौर पर भी बाकी कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया है। 38 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 4-5 महीनों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का ये दूसरा रशिया दौरा है। इससे पहले आपको याद होगा कि आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे। तस्वीरें जो भी सामने आएंगी वो आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है पूजा, क्योंकि दिलचस्प ये भी हो जाता है कि इस पूरे सेशन के पहले, इस पूरे समिट के पहले खुद जो रूस के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एशिया देश इस वक्त पूरी दुनिया में एक ताकत के तौर पर उभरे हैं और जाहिर है कि पूरी दुनिया में अब जो भूमिका है ये एशियन कंट्रीज की अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए डेफिनेटली, और इसको इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के नए ताकतवर देशों का समूह है। ब्रिक्स देशों का समूह दुनिया के 45% करीबन 450 करोड़ आबादी का नेतृत्व करता है। इतना ही नहीं, अगर इसी समूह की बात करते हैं तो ये जो इकोनॉमी है वो 28.5 यानी कि लगभग $28.5 ट्रिलियन है, जो वैश्विक इकोनॉमी का करीबन 28% है। और 10 सदस्य देश दुनिया की आधी आबादी और 1/3 इकोनॉमी का नेतृत्व करते हैं। बड़ी बात यह भी है कि सदस्य देशों की कोशिश डॉलर पर निर्भरता को लगभग खत्म करना भी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका हो, यूरोपीय देशों हो, इनको कड़ी टक्कर देने की कोशिश भी है। तो इसको इस लिहाज से समझा सकते हैं कि कितना मजबूत है। अब क्योंकि देखिए, अगर ब्रिक्स के गठन की बात करते हैं, दुनिया के बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाना जो इसका मकसद था, ताकि इसके भूते दुनिया के संपन्न मुल्कों की जो इकोनॉमी है और जो छोटा सा रिएक्शन, मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त तनाव है और ऐसे टाइम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का होना, प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना, रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करना, उस लिहाज से इसको समझा जाए तो देखिए, लगातार हम एक चीज देख रहे हैं कि चाहे कोई भी मंच हो, उस हर मंच पर हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक बात का जिक्र जरूर करते हैं कि ये वक्त युद्ध का है ही नहीं। और इस बार भी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में उनकी मुलाकात होगी तो माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार, क्योंकि इस बात के पक्षधर रहे हैं और हर मंच पर उन्होंने बातचीत में इस बात का जिक्र किया है और जो बड़े नेता हैं खासतौर पर वो इस बात को स्वीकारते भी हैं। यही वजह रही कि आपको याद होगा रूस में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, फिर उसके बाद में उनका यूक्रेन में जाना और एक बड़ी उम्मीद सी जागी थी। और हर देश ये मुमकिन मानता है कि प्रधानमंत्री या यूं कहिए कि भारत का जो अपना प्रयास है वो इस संघर्ष को कहीं ना कहीं कम कर सकता है। और क्योंकि देखिए 6 महीने में दूसरी बार पुतिन से मुलाकात होने जा रही है, तो माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा जरूर चर्चा का विषय और वहां पर होगी चर्चा इस पर। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।